नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ घंटे पहले खबर आई है कि रूस की वजह से भारत को आज इतना नुकसान हुआ है जितना इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद भारत रूस से नाराज नहीं है। यहां तक कि मुआवजे के तौर पर हमें करोड़ों रुपए मिलने वाले थे, लेकिन हमने वो भी लेने से इनकार कर दिए हैं। उल्टा हम रूस का साथ दे रहे हैं और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही रणनीति है। आप कहेंगे कि यार, तुम तो कहते हो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं, सिर्फ अपना फायदा देखना चाहिए। तो फिर भारत ने अपना नुकसान क्यों करवा लिया? तो आप पहले पूरा मामला समझ लीजिए, फिर आप खुद ब खुद कहेंगे कि वाकई में ही भारत ने बिल्कुल सही काम किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट इस पूरे मामले को समझते हैं। तो दोस्तों, खबर निकलकर यह सामने आई है कि आज भारत ने एक देश के साथ डील करी है जिसका नाम रिवील नहीं किया गया है। और इस डील के तहत यह होगा कि जो भारत की कंपनी है गेल, जो गैस सप्लाई करती है, खास करके एलएनजी, जो हम सबके घरों में सिलेंडर के रूप में आती है, उस गैस को खरीदा जाएगा और इसके लिए भारत आज तक के इतिहास की सबसे मोटी रकम चुकाएगा। मतलब हमने आज तक इतनी महंगी गैस अपने पूरे इतिहास में कभी नहीं खरीदी। और आपको बता दूं कि मजबूरी में भारत को यह महंगी गैस खरीदनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि रूस मुकर गया है अपने वादे से। दरअसल सन 2012 में भारत की कंपनी गेल और रूस की कंपनी गाज़प्रोम के बीच में एक डील हुई थी, जिसके तहत सन 2018 से हर साल 2.5 मिलियन टन गैस रूस हमें देता। अब 2-3 साल तो सही चला, लेकिन इस साल रूस ने भारत को गैस सप्लाई करने से मना कर दिया था। अब रूस ने मना क्यों कर दिया, इसका भी कारण बहुत यूनिक है। स्क्रीन पर देखिए मैप में, ये रहा रशिया। जो गाज़प्रोम कंपनी है भारत को गैस बेचती है, वो रूसी कंपनी है और रूस से ही वो गैस निकालकर भारत भेजते हैं। लेकिन इसे भेजने का रूट अलग होता है। सबसे पहले इस गाज़प्रोम कंपनी की एक यूनिट है, मतलब कि एक सब्सिडरी कंपनी है जर्मनी में। अब जो जर्मनी में सब्सिडरी कंपनी है ना, उसके भी नीचे एक और सब्सिडरी कंपनी है जो बहुत दूर, यहां पर देखिए, सिंगापुर में है। दूसरा पड़ाव उसका वहां होता था, उसके बाद वो भारत पहुंचती थी यहां पर। अब हुआ क्या कि जैसे ही रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, यूरोपियन देशों ने रूसी कंपनियों के और रूस से जुड़े हुए लोगों के जो एसेट्स थे, जो कंपनियां थी, उन्हें सीज करना शुरू कर दिया। इसी दौर में जर्मनी ने भी यहां पर जो गाज़प्रोम की सब्सिडरी कंपनी थी, उसे सीज कर लिया। उसके जो एसेट्स थे उन्हें सीज कर लिया गया। और ना सिर्फ सीज किया, बल्कि जर्मनी की सरकार ने उसका नाम भी चेंज कर दिया और उसे एक जर्मन कंपनी बना दिया, जिससे कि भारत को जो सप्लाई होने वाली गैस थी उसके बीच का लिंक टूट गया। इसीलिए जुलाई अगस्त के महीने में गाज़प्रोम ने हमें कह दिया था कि जी हम इस साल आपको 2.5 मिलियन टन गैस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जर्मन सरकार ने हमारी कंपनियां, हमारी संपत्तियां सीज कर ली हैं। अब जैसे ही यह खबर आई, भारत यहां पर घबरा गया। क्यों? क्योंकि जो गैस मार्केट है वो बहुत ही अलग तरीके से काम करता है। क्योंकि अगर आपको गैस खरीदनी है ना, तो समय से जितना पहले आप डील करेंगे, आपके उतने ही पैसे बचेंगे, आपको गैस उतनी सस्ती पड़ेगी। लेकिन अगर आप टाइम के टाइम जाकर कहोगे कि जी हमें तो अगले महीने ही गैस चाहिए, तो आपको दुगने से भी ज्यादा दाम देने पड़ेंगे। यही हुआ भारत के साथ। पिछले महीने भारत अंतरराष्ट्रीय मार्केट में गैस खरीदने गया और भारत को गैस $40 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट में मिली है। जबकि आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमें रूस यही गैस 12 से लेकर $14 के रेट में देता था। और हाँ, ये मैं युद्ध से पहले रेट बता रहा हूं, अब से 4 साल पहले के रेट। युद्ध के बाद तो रूस इस पे भी डिस्काउंट देता है। यानी आप समझिए, जो गैस हमें 12 से लेकर $14 में मिलती थी, अब हमें वही गैस $40 में खरीदनी पड़ रही है। कितना ज्यादा नुकसान हुआ है हमें। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि इतने भयानक नुकसान के बावजूद भारतीय सरकार ना रूस पर गुस्सा हुई, ना चिल्लाई, ना ही भड़की। उल्टा ये कहा कि हम आपकी मजबूरी समझते हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और भारत की इसी अच्छाई को देखकर रूसी कंपनी ने खुद भारत को कहा कि जी देखिए, जो आपकी और हमारी डील हुई थी, उसके तहत अगर हम आपको गैस सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो हम आपको 20% मुआवजा देना होगा। मतलब अगर हम रूस से 10,000 करोड़ रुपए की गैस खरीदते हैं और रूस हमें वो गैस देने में नाकाम रहता है, तो रूसी कंपनी को हमें 20% यानी 2,000 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं, हम इस मामले को अगर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में ले जाते तो हमें मुआवजा और ज्यादा भी मिल सकता था। लेकिन भारत ने कहा कि जी हम कोई कोर्ट केस नहीं करेंगे, और जो आप ये पैसे लेकर आए हो ये भी आप ही रखो, हमें नहीं चाहिए। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, भारतीय अधिकारी ने साफ कहा कि जी ना हमें मुआवजा चाहिए, ना ही हम रूस पर कोई केस करेंगे। अब आपके मन में आया होगा, यार बैठे बिठाए करोड़ों रुपए मिल रहे थे, भारत ने क्यों मना कर दिया? तो देखिए, इसके पीछे हमारी गहन रणनीति थी, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली तो ये कि जो हमने $40 वाली ये डील करी है, ये 2 महीने तक है, यानी कि हमें सिर्फ 2 महीने गैस मिलेगी। और इसीलिए भारत ने रूस की कंपनी को यह कहा है कि हम मुआवजा नहीं लेंगे आपसे, ना ही केस करेंगे। आप ऐसा कीजिए कि 2 महीने के बाद
आपकी किसी दुनिया भर में और कोई कंपनी होगी, उसके जरिए हमें पिछले रेट में यानी $12 के रेट में ही गैस सप्लाई शुरू कर दीजिए। और बताया जा रहा है कि गाज़प्रोम भारत के लिए इस काम में जुट गई है। पूरी उम्मीद है कि 2 महीने के बाद जो हमें गैस मिलेगी, वो गाज़प्रोम के जरिए ही सस्ती गैस मिलेगी। अब आप खुद सोचिए, हम लालच में आकर चंद करोड़ रुपए तो ले लेते गाज़प्रोम से, लेकिन फिर गाज़प्रोम हमें 2 महीने के बाद सस्ती गैस नहीं देने वाली थी। हमें फिर 3-4 गुना रेट पर गैस खरीदनी पड़ती और हमें करोड़ों नहीं फिर अरबों डॉलर का नुकसान होता। इसके अलावा रूस से संबंध खराब होते वो अलग, लेकिन भारत ने यह चाल चल के मुआवजा ना लेकर उल्टा रूस पर ही एहसान चढ़ा दिया है। और इसीलिए भारत ने शॉर्ट टर्म के फायदे की नहीं सोची है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचा है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।